मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 6 और उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। बिहार के उत्पादों की बढ़ेगी वैश्विक पहचान। हाजीपुर का केला सहित अन्य उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। प्रदेश में गिरा ओला, तापमान में आई गिरावट। बिहार के 13 जिलों में वज्रपात का अलर्ट। ओलावृष्टि से फसलों का नष्ट होने का खतरा। होली के बाद पटना से विशेष ट्रेनों की हुई शुरुआत। होली बाद पटना दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस प्रवासियों को होगी सहूलियत। बिहार के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेजी से हो रहा काम। चुनावी साल में बिहार के विकास कार्यों में आई तेजी। 6 लेन पुल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स सहित कई प्रोजेक्ट जल्द होंगे पूरे। सचिन की टीम ने जीती इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। रायडू की तूफानी पारी से इंडिया ने जीता आईएमएल। सचिन ब्रिगेड पर हुई पैसों की बारिश। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड 11वीं की वार्षिक परीक्षा आज से हुई शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और यह परीक्षा 25 मार्च तक चलेगी और 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:25 तक चलेगी। आज पहली पाली में आईएससी के लिए भौतिकी, आईए के लिए दर्शन शास्त्र, आईकॉम के लिए उद्यमिता और वोकेशनल के लिए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा हुई। दूसरी पाली में आईए के लिए राजनीति विज्ञान, आईकॉम के लिए अकाउंटेंसी और आईएएससी के लिए रसायन शास्त्र की परीक्षा हो रही है। बिहार के इन 6 उत्पादों को भी मिलेगा जीआई टैग। जी हां, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार के 6 प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे इनकी विश्व भर में पहचान बढ़ेगी। इनमें हाजीपुर का केला, सीतामढ़ी का बालूशाही, भोजपुर का खुरमा, गया का पत्थर कट्टी कला, गया का तिलकुट और नालंदा की लोक कला 52 बूटी शामिल है। और ये उत्पाद न सिर्फ स्थानीय पहचान बढ़ाएंगे बल्कि व्यापार में भी वृद्धि होगी। नाबार्ड और कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इन सभी को जीआई टैग मिलेगा, जिससे इनकी मांग और कीमत दोनों में इजाफा होगा। इससे बिहार की कला और खाद्य पदार्थों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर लगेंगे मोबाइल टावर। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए बिहार के सीमा से सटे जिलों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। टेलीकॉम विभाग ने मधुबनी, बेतिया, सीतामढ़ी और अररिया जैसे जिलों में सीमा के पास मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई है। इन जिलों में कुल 33 टावर लगाए जाएंगे, जिनमें बेतिया में 20 और मधुबनी में 7 टावर शामिल हैं। यह कदम सुरक्षा बलों को सूचना पहुंचाने में मदद करेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में अब तक कोई मोबाइल टावर नहीं थे। बीएसएनएल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और यहां 4G सेवा भी प्रदान की जाएगी, जिससे दूरसंचार सेवा सुदृढ़ होगी। प्रदेश में गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट। बिहार के गोपालगंज में सोमवार की सुबह यानी आज सुबह तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मौसम में अचानक बदलाव हुआ और तापमान में गिरावट आई। इसके अलावा बांका और रक्सौल में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान और आसपास के जिलों के लिए आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है और आज राज्य के 13 जिलों में वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। इस मौसम परिवर्तन के कारण गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चुनावी साल में तेजी से बढ़ रहे बिहार के मेगा प्रोजेक्ट्स। बिहार में चुनावी साल में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, जैसे कि 6 लेन का पुल, पटना मेट्रो और बेदूपुर कच्ची दरगाह 6 लेन पुल। इन परियोजनाओं से सड़क परिवहन की सुविधा बढ़ेगी, जिससे उद्योगों और लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही एनडीए नेताओं का मानना है कि इन विकास कार्यों का चुनाव में सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे सरकार के पक्ष में वोट मिलेंगे। विशेष रूप से पीएम मोदी इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, जो एनडीए के लिए चुनावी लाभ साबित हो सकता है। अमित लोढ़ा का एडीजी पद पर हुआ प्रमोशन। बिहार के 30 तर्रार आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को उनके प्रमोशन के तहत अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी के पद पर पदोन्नति दी गई है और राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी अमित लोढ़ा को यह प्रोन्नति उनके कनीय अधिकारी रत्न संजय कटियार की तुलना में दी गई है। गौरतलब है कि अमित लोढ़ा पर आधारित खाकी वेब सीरीज बन चुकी है, जो उनके जीवन पर आधारित है। हालांकि उन पर आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के आरोप भी हैं, जिनकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। एसवीयू ने 2022 में उन पर एफआईआर दर्ज की थी और आरोप है कि उनकी अवैध संपत्ति 2 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की है।
इसके साथ ही खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों के साथ भी हमेशा जुड़े रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। तो हनी मिशन के तहत 5 जिलों में किया गया किट वितरण। बिहार में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 5 जिलों के 210 मधुमक्खी पालकों को किट वितरित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत इन लाभुकों को 2100 मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी परिवार और टूल किट दिए गए। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने गया स्थित कैंप कार्यालय से वर्चुअल मोड में कार्यक्रम में भाग लिया और लाभुकों को किट सौंपे। सहरसा जिले में सबसे ज्यादा 110, बांका में 30, बेगूसराय और खगड़िया में 25-25 और औरंगाबाद में 20 लाभुकों को यह किट प्रदान किया गया और यह कदम नए रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण है। होली के बाद रामनवमी की तैयारियां हुई शुरू। होली खत्म होते ही रामनवमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा जो भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र और फिर पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा जो नए कार्यों, भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। श्री राम के पूजन से यश, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का विकास होता है। पटना से दिल्ली के लिए विशेष ट्रेनें हुई शुरू। होली के बाद पटना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। पटना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस 21 मार्च तक चलेंगी जो डीडीयू और प्रयागराज के रास्ते जाएगी सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर। और पटना से सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 18 मार्च तक चलेगी। इसके अतिरिक्त राजेंद्र नगर से भी क्लोन स्पेशल ट्रेन 31 मार्च तक चलेगी। गया आनंद विहार के बीच विशेष ट्रेनें 16, 23 और 30 मार्च को चलाई जाएंगी। इस तरह रेलवे ने होली के बाद यात्रियों की वापसी को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। बिहार के मलय राज का सीएसके में चयन। बिहार के भवनाथपुर निवासी मलय राज का चयन चेन्नई सुपर किंग्स में नेट गेंदबाज के तौर पर हुआ है। वह चेपक स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी समेत अन्य बड़े खिलाड़ियों को अभ्यास कराएंगे। मलय का रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन रहा है और अब वह आईपीएल 2025 के प्री सीजन कैंप में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें एनओसी दी है और चेन्नई सुपर किंग्स उनकी यात्रा समेत अन्य खर्चा उठाएगा। 21 वर्षीय मलय की इस उपलब्धि पर उनके पिता मृत्युंजय तिवारी ने खुशी व्यक्त की है। बिहार का मखाना बनेगा इंटरनेशनल फूड। बिहार के मखाना को अब इंटरनेशनल फूड बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है और जिससे बिहार के मखाना किसानों और कारोबारियों में खुशी का माहौल है। मखाना की खेती 90% बिहार के पूर्णिया, कोसी और मिथिलांचल क्षेत्रों में होती है और अब इसकी पैकेजिंग और जियो टैगिंग के बाद विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। पीएम मोदी ने मॉरिशस में इसको प्रमोट किया और लोकसभा कैंटीन में मखाना को स्नैक्स के रूप में शामिल करने का भी निर्देश दिया है। इससे बिहार के मखाना कारोबारियों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य को एक नई पहचान मिलेगी। भाजपा विधायक ने बिहार पुलिस के कार्य पर उठाए सवाल। भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों के साथ नरम व्यवहार करती है और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करती है। एक मामले में पुलिस ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बाद में निजी मुचलके पर छोड़ा। अरुण शंकर प्रसाद ने इस पर सवाल किया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को निजी मुचलका क्यों भरना पड़ा। विपक्ष ने भी बिहार पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ हंगामा किया और सदन में आज पुरजोर विरोध किया, जहां बजट सत्र के 10वें दिन विपक्षी सदस्यों ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया और बिहार में अपराधियों की सरकार है के नारे लगाए। सुधाकर सिंह ने वित्त विभाग की अनियमितताओं पर लिखा पत्र। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल को पत्र लिखकर बिहार सरकार के वित्त विभाग में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कई सरकारी विभागों में अधिकारियों और नेताओं के परिजनों की कंपनियों को बिना टेंडर काम दिए गए, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। सुधाकर सिंह ने इन नियुक्तियों की जाँच की मांग की है और वित्त सचिव के जल्दबाजी में हुए तबादले पर भी सवाल उठाए। अंत में उन्होंने बिहार में लोकपाल की नियुक्ति की मांग की ताकि इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो सके। निशांत की जदयू एंट्री पर संजय झा का बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो नीतीश कुमार के करीबी नेता संजय झा और विजय चौधरी के साथ नजर आ रहा है। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि निशांत की जदयू में एंट्री हो सकती है। इस पर संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ही पार्टी के नेता हैं और 2025 विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संजय झा ने यह भी कहा कि पार्टी में कोई भी निर्णय नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया जाता है। वहीं विपक्ष के सवालों पर उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जवाब दिया। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के फाइनल में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली और इस जीत के साथ इंडिया मास्टर्स को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली, जबकि वेस्टइंडीज मास्टर्स को उपविजेता के तौर पर 50 लाख रुपए मिले। अंबाती रायडू को शानदार 74 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। इसके अलावा सीजन के सबसे ज्यादा छक्के और चौके लगाने वाले शेन वॉटसन और कुमार संगकारा को भी इनाम मिले। हारकर भी ब्रायन लारा की टीम को पुरस्कारों से मालामाल किया गया। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, कुश कुमार यादव, नौशाद रजा, दिलीप कुमार, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, शानवी गुप्ता, जितेंद्र ठाकुर, आशा देवी, सिंटू यादव, अर्जुन राम, पीहू शर्मा और दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।